नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में हमारी जो उत्तराखंड परीक्षा वाली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका आज भाग रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का डे 2 है हमारा, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट जो एमसीक्यू है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ठीक है, 53 क्वेश्चन हमारे पहले पार्ट में आ गए थे डे 1 में। अब डे 2 में आज हमको 54 आगे करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला जो दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था, इस टाइप से उत्तराखंड का मैप बना लेंगे आप। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है, ये कुमाऊं, यहाँ पे आपका तिब्बत, चाइना और यहाँ पे नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देहरादून, ये यहाँ पे है, जो कि क्या करता है, एक ही लगता नहीं किसी से, पिथौरागढ़ आपका नेपाल से और कहाँ से, तिब्बत से, तो चाइना से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोला है कि दो देशों से। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ हो गया। अल्मोड़ा आंतरिक जिला है। चमोली भी हमारा ये करता है आपका ओनली तिब्बत से करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 55वां क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सन निम्नलिखित कर, ठीक है, जो रूप में किस सन में यहाँ पे टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। ठीक है, 2 मई 1947 को, 12 सितंबर 1950 को, 16 अगस्त 1952 को या फिर 1 अगस्त 1949 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता है 1 अगस्त 1949 को ये शामिल हो गया था। 56वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही क्रम चुनिए। ठीक है, सही चुनाव करना है यहाँ पे। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं। यह पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, या फिर मोनाल केवल नर पक्षी है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर नंबर ए है हमारे राइट है। ये 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में मिलता है। चलिए 57वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची को हमने यहाँ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। राज्य खेल हमारा फुटबॉल है, ये राइट है पहला। राज्य वाद्य ढोल है हमारा, ये भी साइट है। राज्य तितली हमारी कॉमन पीकॉक है और राज्य पक्षी हमारा मोनाल है। तो कौन सा राइट बनेगा हमारा, 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए 58वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया। 1983, 1969, 1970 या 1965 में। तो कब किया गया था, 1969 में किया गया था। 59वां है, उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। ठीक है, जो जिला चमोली है उसका मुख्यालय कहाँ है, बागेश्वर, धनौल्टी, गोपेश्वर या फिर रुद्रपुर। तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, आपका कहाँ पे है मुख्यालय, गोपेश्वर में है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा है। ठीक है, कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, देख सकते हैं, तो कौन सा होगा यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौड़ी गढ़वाल क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पे विकासखंड है। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में तहसीलों की संख्या समान है। अब ये 4 जिले जो दिए हुए इनमें देखना है कि कौन कौन से में तहसील समान है, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल या फिर टिहरी में। तो कहाँ पे समान है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो सभी जिले हैं, ठीक है, इनमें जो तहसील है वो समान है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी कितनी तहसील है इनमें। 62वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रशासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। 1916 में, 1920 में, 1941 में या फिर 1923 में। तो कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1916 में उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। 63वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर चुनाव करें। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हुई है। यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब आपका हाई कोर्ट। इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा, उच्च न्यायालय की स्थापना 214 के अकॉर्डिंग हुई है, ये सही है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय की स्थापना 20वां है, ये भी सही है। देश के प्रस्तुति में देखा जाए तो यहाँ पे अन्य खंडपीठ नहीं है, इसके ये गलत हो जाएगा आपका। और वर्तमान में 11 न्यायाधीश है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 2 एंड 3, ठीक है, तो 1 2 हमारा सी में है। ठीक है, 1 2 एंड 4, तीसरा है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 64वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं, आपको इसके बारे में आपका मैप पता होना चाहिए। अब रिसेंट में आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं
जिसमें क्या हो रहा है कि मैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप उत्तराखंड का जो मैप है 13 जिलों की जो सीमा है उनको आप एक बार देख लीजिए कौन सी किसको टच कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो जिला कौन सा है जिसको और स्टेट जो बाकी जो जिले हैं उत्तराखंड के वो टच कर रहे हैं सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उधम सिंह नगर जिला है जो, इसको कौन कौन से टच करते हैं, इसको आपका नैनीताल टच करता है, ठीक है। साथ में चंपावत टच करता है, और कौन सा कोई टच करता है इसको, तो ये मुझे आप बताइए, ठीक है। साथ में चंपावत है, इसको पिथौरागढ़ टच करता है, ठीक है। उधम सिंह नगर टच करता है, अल्मोड़ा टच करता है, और नैनीताल टच करता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जिले सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है। तो देख सकते हैं जो आपका बागेश्वर है, ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो आपका नैनीताल से नहीं मिलती, बाकी अल्मोड़ा आपका नैनीताल से टच करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 65वां क्वेश्चन, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस अध्यक्षता में हुआ था? भगत सिंह कोश्यारी, डॉक्टर देवीदत्त पंत, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, या इंद्र कुमार पांडे जी? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था डॉक्टर देवीदत्त पंत जी के उसमें हुआ था, ठीक है, अध्यक्षता में। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लागू राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगा? आर्टिकल जो आपका संविधान में दिया हुआ है 356, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगता है स्टेट के अंदर, जहाँ पे क्या होता है जो वो राष्ट्रपति के अंदर क्या होती है पावर आ जाती है, ठीक है, जब जो मशीनरी होती है गवर्नमेंट की, जो विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है, उसके बाद। तो यहाँ पे ये कितने दिन के लिए लगा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 46 दिन के लिए यहाँ पे लगा था। और इस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? हमें हरीश रावत जी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 67वां क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 180? तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? तो ये करते हैं आपके 178 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 178 है जो। 68वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? ठीक है, आपको पता है जो बलवंत राज मेहरा कमेटी थी, इसकी जो 3 कमेटी की जो इनके 3 रिकमेंडेशन थी, ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में, तो इनके द्वारा दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जो है आपका तो कौन सी नहीं है? मंडल पंचायत स्तर, जिला पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, या फिर क्षेत्र पंचायत स्तर? तो इसमें जिला, ग्राम सबसे छोटा, फिर क्षेत्र, फिर जिला, ये 3 है, बट आपका मंडल पंचायत स्तर क्या है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 69वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। तो राज्य सरकार के पास होता है, जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत, या फिर मंडलायुक्त, ठीक है। तो किसके ऊपर होता है? तो राज्य सरकार डिसाइड करती है कि ग्राम सभा किसी को घोषित करना है या नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार होता है? ठीक है, अनुच्छेद 130, 129, 127, या फिर 128? तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया एक दो बार। तो आर्टिकल 127 जो है, ठीक है, तो इसको अधिकार होता है कि ये क्या करे, अन्य न्याय तथा न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार देता है। 70वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता है। मंत्री तथा विधायक इसकी जांच के दायरे में आते हैं। आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो गए दोनों, 2 और 4, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि मुख्यमंत्री इसके अंदर नहीं आते हैं इसके अंदर, और जो आईएएस अधिकारी होते हैं इसकी जांच के अंदर आते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा राइट बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। 1 एंड 3 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 1 एंड 3 है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि आप एग्जाम में आपको इजीली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए 72वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायत राज्य व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है। या संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं एग्जाम में आजकल, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है इसका ट्रेंड बन चुका है उत्तराखंड में अभी, तो इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है।
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया था पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है, सही बात है, क्योंकि अभी मैंने 3 टायर के बारे में बताया था तुमको, ठीक है, आप सबको। उसके बाद दूसरा है आपका, इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव जा रहा होता है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा, संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पद सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 हमारा राइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न्यायमूर्ति अशोक कुमार, न्यायमूर्ति SHA रजा, न्यायमूर्ति लहरी, न्यायमूर्ति विनय कुमार बिष्ट जी। तो प्रथम लोकायुक्त कौन है उत्तराखंड के, ये हैं आपके न्यायमूर्ति SHA रजा, ठीक है। चलिए 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है, जो राज्य सचिवालय उसका प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपके सेक्रेटरी, ठीक है, जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव वो होते हैं। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए अभी ये चेंज हुए हैं और उत्तराखंड की बनी हुई है मुख्य सचिव कौन है, ठीक है। चलो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। और ये अभी उत्तराखंड की पर्सनैलिटी 1986 बैच की IAS ऑफिसर है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर पक्का देना आप मुझे, ठीक है। चलिए 75वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। तो कौन यहाँ पे शपथ दिलाता है, तो ये जाता है राज्यपाल, ठीक है। गवर्नर है, इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का जो रोल होता है अभी रिसेंट में टाइम में आपने देखा होगा अभी ज़्यादा बढ़ गया है। हर जगह क्या होता है कि जो जहाँ पे अगर नॉन गवर्नमेंट जो होती है, जैसे बीजेपी सेंटर, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सेंटर बीजेपी है, तो जहाँ पे राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा खींचातानी बनी रहती है। आपने ये एग्जाम्पल आपने वहाँ पे देखा होगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, राजस्थान के अंदर देखा है, केरला के अंदर देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए 76वां क्वेश्चन है, सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिला के, कुमाऊं तथा अल्मोड़ा को मिला के, कुमाऊं तथा पौड़ी गढ़वाल को मिला के, या फिर देहरादून तथा कुमाऊं को मिला के। तो किसको मिला किया गया था, ये किया गया था ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं को मिला के किया गया था, ठीक है, कुमाऊं प्रोविंस का गठन। और कब किया गया था, 1815, इसको आप याद रखिएगा। 77वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, हमको यहाँ पे करना है मिलान करना है इनका, ठीक है। देखिए अब पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित व्यवस्थाएं दी हुई हैं और इनका सन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखना है जो कुमाऊं परिषद है ये कब बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हुई 1916 में बनी थी, ये इंपॉर्टेंट जाएगा। दूसरा दिया है पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। जो पर्वतीय राज्य परिषद है ये कब बना था, ये 1938 में आया था, ठीक है, ये हमारा 1 बन जाएगा। उसके बाद दिया है उत्तराखंड यूथ काउंसिल, तो उत्तराखंड यूथ काउंसिल, ठीक है, तो ये 1976 में बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तराखंड उत्थान परिषद, ठीक है, तो ये 1988 में आया था, तो ये हमारा 3, ये हमारा 4, तो 2 1 3 4, ठीक है। ये गलत 2 1 3 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कई सुझाव हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगला है 78वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। ये है आपका मैप, अगर ये वाला रीजन देखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल है, ये आपका तिब्बत चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूपी पड़ता है और इधर साइड आपका हिमाचल प्रदेश रहेगा और इधर आपका यूपी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बोला गया कि उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आप यहाँ पे चंपावत है जो ये नेपाल को टच करता है, पिथौरागढ़ है ये भी नेपाल और चीन को टच करता है यहाँ। तो आपका जो यहाँ पे उधम सिंह नगर होगा, ठीक है, उधम सिंह नगर वाला जिला होगा, ये आपका नेपाल को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मैप से ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप इजीली क्या करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको डायरेक्टली अगर बिना मैप पे क्वेश्चन पढ़ा था तो आपको जितना वो याद होता आप याद कर लेते, बट अभी कुछ प्रॉब्लम आता अगर याद नहीं आता तो आप वहाँ पे इजीली इसको सॉल्व नहीं कर पाते। आपने मैप में एक बार देख लिया है जो ये वाला रीजन है, ठीक है, तो ये आपका उधम सिंह नगर वाला है, यहाँ नेपाल से भी लगता है और यहाँ पे यूपी से लगता है। तो ये आप इजीली आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ, क्योंकि मैप से जितनी चीज़ जल्दी आसान हो जाती है वैसे हमको रटने के बाद इतनी चीज़ें आसान नहीं हो पाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 79वां क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास जो विकास विभाग है इसका गठन कब किया गया था, ठीक है। जो पर्वतीय विकास विभाग है 1960 में, 1956 में, 1971 में या फिर 1968 में। तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1968 में किया गया था, ठीक है। चलिए
80वां क्वेश्चन है, रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर चंपावत। ठीक है, तो रुद्रपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुद्रचंद्र के द्वारा इसको बसाया गया था। ठीक है, जो किसका समकालीन था, इनको ने क्वेश्चन पूछता है, जो कि अकबर का समकालीन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, जो उधम सिंह नगर है उसका क्या है, जिला मुख्यालय है। 81वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कथन एक तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके स्टेटमेंट वाले। तो कथन एक दिया है कि पिछले कुछ समय में उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। ठीक है, तो ये पहला आपका है। उसका कारण दिया हुआ है, मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। क्या एकमात्र कारण हो सकता है? और ये कब, ये किसकी तरह, बीसी खंडूरी जी के द्वारा इसको किया गया था। इनको इंपॉर्टेंट याद रखना, 2008 में। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए, कथन जो है और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कथन एक सही है, कथन आ गलत है, कथन एक गलत है, कारण सही है, तो आर सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा? आप अगर अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार खुद से भी ये करिए कि ये सही है नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखिए, आप ये बोलेंगे कि एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि एजुकेशन से भी ये नहीं है कि महिला का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हुआ है कि जिसकी वजह से ये लोग आगे आ रही हैं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का भी रोल है यहाँ पे, और सोसाइटी में भी लोगों के द्वारा क्या है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, और इससे महिलाएं आगे आ रही है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही से, गलत नहीं थे। ठीक है, आपका ये करने का मतलब ये है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कहेंगे कि सर 2008 में ही तो यहाँ पे पंचायती राज में 50% आरक्षण कर दिया गया था। नहीं, वो बात सही है आपकी, ये सही है, बट यहाँ पे जो एक कारण दिया हुआ है ना कथन का, यहाँ पे बोला गया था महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता बढ़ी है, नो डाउट बढ़ी है, वो सबको पता है, बट वो एकमात्र कारण यही नहीं है। अगर यहाँ पे बोलता कि उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जो आपके चुनाव या पंचायत की तरीके से बढ़ी है, तो इसमें आंसर सही होता। बट यहाँ बोला है कि महिलाओं में उल्लेखनीय जागरूकता बढ़ी है, तो उसके और भी कारण है, कोई एक ही आरक्षण देने का ही कारण नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 82वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5, 8, 6 या फिर 7? तो कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं आपके 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए 83वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, देखिए, हिमाचल प्रदेश, जैसे इस टाइप से आपका फिगर उत्तराखंड है, ये आपका देहरादून है। ठीक है, ये आपका उत्तरकाशी हो गया, ये वाला रीजन, और यहाँ आपका हरिद्वार हो गया। तो आपका ये हिमाचल प्रदेश से लगता है, तो इनने बोला है कि स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को करता है यहाँ पे। ठीक है, साथ में सिक्किम को करेगा या नहीं करेगा, या हरियाणा को करेगा या नहीं करेगा। तो देख सकते हैं हरियाणा और सिक्किम, क्योंकि सिक्किम कहाँ रह गया? ठीक है, अगर उत्तराखंड आप भारत का मैप देखते हैं तो इस टाइप से मैप होगा, तो सिक्किम आपका यहाँ हो गया और उत्तराखंड आपका इधर हो गया, तो यहाँ से बीच में नेपाल भी आ गया। ठीक है, तो दोनों को आप डायरेक्टली कट कर दो, तो ए एन बी हमारा राइट बनेगा, तो ए एन बी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। ठीक है, सही, ये नहीं पूछा गया था, तो सी और डी, सॉरी ये मेरी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, तो ये है, देखिए सी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को, ए एंड बी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और डी ये सी और डी को यहाँ पे स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, आपको डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नहीं बोला था। ठीक है, चलिए 84वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं आप। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निकाय है, क्या ये सही है? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही है? 1 और 3, 1 और 2, 3 और 4, या फिर उपयुक्त तो सभी सत्ती हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्षेत्र पंचायत के मध्य स्तरीय निकाय होता है, क्योंकि सबसे नीचे होता है आपका ग्राम होता है, और सबसे ऊंच ग्राम होता है, ग्राम वाला जो होता है उसके ऊपर होता है आपका सबसे ऊपर जिला होता है, तो बीच में आपका क्षेत्र पंचायत है, जिसको बीटीसी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाता किया जाता है, ये भी आपका सही है, बट ये आपका गलत है। ठीक है, और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ये चीज सदस्य लोग नहीं आते हैं। ठीक है, ये जिला पंचायत के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाए, राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए 85वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? ठीक है, जो अंतरिम गवर्नमेंट थी हमारी, तो उसमें मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री थे? ठीक है, 11 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, 7 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री,
13 कैबिनेट मंत्री या फिर 5 राज्य मंत्री। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इसमें कितने मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें टोटल थे आपके 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे, और इंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? 3, 5, 2 या 4? तो कितने थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें निर्दलीय आपके 3 विधायक थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 87वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली है उसके में जो क्षेत्र पंचायत होता है उसका सचिव कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख, वीडीओ, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कोई नहीं? तो कौन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो जो होता है, ठीक है, ठीक है, वीडियो आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसके लिए आप तैयारी भी करते हैं, तो वो क्या होता है आपका, यहाँ क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 88वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, ये कनिष्क आयोग 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। लॉर्ड कर्जन, सर संटोनी मैकडोनल्ड्स, लॉर्ड रीडिंग या वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सर संटोनी मैकडोनल्ड्स के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकते हैं। 89वां क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए। 2000 पीसीएस में 7 में 6 में 3 में 2 में, और अभी रिसेंट में 2021 में भी ये क्वेश्चन और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 9 नवंबर 2000 का अस्तित्व में आया था, आप सबको पता है। ठीक है, और उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित है? पर्यावरण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए, या उत्तराखंड राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए? ठीक है, तो ये 2 पर्सनैलिटी हैं, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है आपकी उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए फेमस है। ठीक है, 91वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका, नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्रों में 90,000 की आबादी 1000 से अधिक होती है। क्या ये सही है? ठीक है, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। उत्तराखंड में 9 नगरों में नगर निगम है। नगर निगम के सभा सांसदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, तो ये देख सकते हैं आप। तो अगर हम पहले देखते हैं, नगर निगम में जो होते हैं सही है, क्योंकि जो मैदानी है वहाँ पे 1 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो उसके बाद ही वहाँ पे नगर निगम का उसको क्या मिलेगा, दर्जा मिलेगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 90,000 होने चाहिए। ठीक है, 90,000 से अधिक। दूसरा है यहाँ पे महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, हाँ ये भी सही है, 5 साल के लिए होता है। और तीसरा आपके 9 क्या है, यहाँ पे क्या है, नगर निगम है। 9वां कौन सा आपका, श्रीनगर बना है। 8वां कौन सा था, कोटद्वार था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखना। और यहाँ पे बोला गया कि नगर निगम में सभा सांसदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नहीं है, गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारे 1 एंड 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3 यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन, यहाँ पे कौशिक कमेटी का संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौशिक कमेटी का। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में संदर्भ में थी कमेटी। ठीक है, जो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो इस कमेटी के थ्रू ही दिया गया था, मतलब रिकमेंडेशन के थ्रू। उत्तराखंड में राजनेता तथा अपराधी गठजोड़ को उजागर करने में संदर्भ में है। उत्तराखंड के प्रथम राज्य के संदर्भ में है, या उत्तराखंड की राजधानी के स्थान निर्धारण के संदर्भ में है। जो कौशिक कमेटी है, इन चारों में से इसका जो संबंध है वो किस चीज़ से है? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो पृथक राज्य के बारे में जो बात की गई थी उसके संदर्भ में कौशिक कमेटी के गठन के बाद ही कौशिक कमेटी ने यहाँ बोला था कि उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके पृथक राज्य के बनाने के लिए ही कौशिक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए 93वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जो उत्तराखंड का जो आपका ऑर्डर था, ठीक है, जितने भी राज्यपाल बने, ठीक है, अभी के टाइम पे लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसमें हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो क्रम था वो कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। ठीक है, देखिए अगर हम देखते हैं तो पहले BL जोशी जी थे। ठीक है, पहले आपके BL जोशी जी थे, ये पहले पे आएंगे 1 पे। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं आप, मार्गरेट अलवा जी, ये दूसरे में थी, इनके बाद थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें जो 4 दिए हैं उनका क्रम लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपके जो आते हैं वो आते हैं अजीत कुरैशी जी। ठीक है, और लास्ट में आती हैं आपकी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही आपकी कौन आए थे, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी आए थे, इसलिए ये 2021 में या 22 में चेंज हुए थे, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 1 3 4 2 1 3, मतलब
ये बनेगा ए बी, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा हमारा, ए डी आएगा, ठीक है, ए डी। तो ए डी वाला हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए डी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे एग्जाम में आजकल, डायरेक्टली भी यहाँ से क्या करते हैं उठा के एग्जाम में। 94वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं एग्जाम में आजकल, यहाँ से डायरेक्टली उठा के एग्जाम में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रथम राज्य सूचना आयोग, इसका गठन कब किया गया था, ये किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। तो पहले का हमारा दूसरा बन जाएगा प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में पूछता है तो ठीक है, प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये कब बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बना था आपका 10 मई 2011 को, ठीक है। तो पहले दूसरा बन जाएगा प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, तो ये बना था आपका 10 मई 2003 को, तो तीसरा बन जाएगा। और प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग, ये जुलाई 2011 बना था, ठीक है, तो चौथा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा 94 का, तो ये बनेगा ए, ठीक है। देखिए 2134 ठीक है। चलिए 95वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में अधोलिखित कथनों का विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है अभी जो यूसीसी आर्टिकल 44 जो अभी उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या है, सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को परिवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मौजूदा समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई इस समिति के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को परिवर्तित करेगा, ठीक है, कर लिया है, ठीक है। तो कौन सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एन बी हमारे क्या बनेंगे, राइट आंसर बनेंगे, क्योंकि जो तीसरा है ये पहला राज्य, मतलब इस पे पहला राज्य पर गोवा जो है, गोवा में ये पहले से ये चीज़ चल रही है, तो इसलिए पहला राज्य वो है, ये दूसरा राज्य यहाँ पे बन गया है, ठीक है, इसलिए ए एन बी हमारा राइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 96, लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो लोकसभा की सीट है, अभी पता है लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो आपकी जो अल्मोड़ा सीट है ये कहाँ पे आती है, ये आती है आपकी कुमाऊं के अंदर आती है, ठीक है। चलिए 97वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार या उधमसिंह नगर में। तो कौन सी कहाँ पे नहीं है, तो आप सिंपली देख सकते हैं देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर मैदानी जिले हैं, और यहाँ पे क्या है, हरिद्वार और उधमसिंह नगर खासकर मैदानी जिले हैं, और देहरादून तो बड़ा है ही आपको, इसलिए वहाँ पे नगर निगम है। तो आपका यहाँ पे पिथौरागढ़ में यहाँ पे नगर निगम नहीं है, ठीक है। 98वां है, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है। दूसरा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं, क्या ये सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, अभी हर कोई इंटरेस्ट लेता है पॉलिटिक्स में। तो मतदाताओं की इस दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही बनेगा, तो 19 है, 2 एंड 4, 1 2 3, 1 2 4 या फिर केवल 4 सही है। तो कौन सा सही है देख सकते हैं, तो 1 2 एंड 4 यहाँ पे सही होंगे, क्योंकि जो हमने 8 सीटों की बात की, 8 सीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कितनी है, 5 सीटें हैं, 2 कुमाऊं में है, अल्मोड़ा और नैनीताल, और 3 कहाँ पे हैं, हरिद्वार में, ठीक है। एक पौड़ी है, एक टिहरी वाली है, और एक आपकी हरिद्वार है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा भी है यहाँ पे जो जो टिहरी सीट से आपके उठे हैं अभी मोहित पवार, जो आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 99वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के सुनिश्चित करते हुए, ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है प्रथम महाधिवक्ता, तीसरा दिया हुआ है प्रथम राज्य विधि आयोग, और चौथा दिया हुआ है प्रथम राज्य वित्त आयोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं, तो इसमें इसमें कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो अगर हम मिलान करते हैं, देखिए अगर पहले प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये कौन थे, ये थे आपके वीरेंद्र जैन जी थे, ठीक है। तो एक आपका 3 बन जाएगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है प्रथम महाधिवक्ता, तो ये कौन थे, ये एल पी नथाई जी थे, ठीक है। तो इसका 2 बन जाएगा। प्रथम राज्य विधि आयोग ये कौन थे, तो ये थे आपके न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी, और प्रथम राज्य वित्त आयोग ये थे आपके इंपॉर्टेंट है आर के धर साहब, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, 3 एंड 1, 3 2, ठीक है, 3 2 4 1, सॉरी 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये गलत, 3 2 4 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। चलिए 100वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं की क्षैतिज आरक्षण कितना होता है,
30%, 20%, 50% या फिर 33%। तो कितना है इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 30% है, ठीक है। 101वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान.uk.government.in वेबसाइट का संचालन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेट पूछ सकता है 15 अगस्त 2010, 13 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2013, 5 मार्च 2011। जो समाधान पोर्टल है वो कब लॉन्च किया, कौन सी डेट को किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किया गया था 26 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 102वां क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। 1961 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर राइट रहेगा, तो आप देख सकते हैं जो पहला है वो आपका सही है, उसके बाद ये आपका गलत हो जाएगा। 100 में 4 स्तरीय प्रणाली इसको नहीं बना दिया गया था, ठीक है। और 73वां हमको पता है 1992 में इसको बना गया था, और 24 अप्रैल को याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया था। अभी पंचायती राज डे बनाते हैं भारत में, हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा सही हो जाएगा, और क्षेत्र पंचायत ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो 1, 3, 4 हमारा राइट बनेगा। तो कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर A, B, C या D, तो कौन सा है, ये आपका राइट है, ये आपका डी ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ठीक है। देखिए 1, 3 एंड 4। चलिए 103वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवासन करना तथा विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्य के मुख्य सचिव के पास। तो किसके पास होती है, ये होती है राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 104वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी, हरीश रावत, विजय बहुगुणा या तीरथ सिंह रावत जी, ठीक है। तो किसको, तो मेजर जनरल खंडूरी जी हैं जो इनके द्वारा किया, सबसे ज़्यादा बार क्या किया गया है, एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है, ठीक है। 105वां है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, इसका गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 13 मार्च 2013 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है 106वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न वर्गों को मिलने आरक्षण के संदर्भ में सही कोड का चयन कीजिए। देखिए आपको मिलान करना है जो आरक्षण मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए अनुसूचित जाति जो है इसको कितना आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये दिया जाता है, इनको 19% दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति है, इसको कितना दिया जाता है, 4% दिया जाता है। अन्य पिछड़ा आयोग है जो, इसको दिया जाता है आपका 3% दिया जाता है, ठीक है। अगला जो है उसके बाद भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे 5% दिया जाता है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% दिया जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 1, 2, 3, 5, 4। तो 1, 2, 3, ठीक है, 5 नहीं, गलत हो जाएगा, 5 ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए 107वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका प्रतिशत कितना है। लगभग 20%, लगभग 18.86%, लगभग 11%, लगभग 18.5%। तो कितना है, तो ये आपका लगभग 18.86% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही बनेगा, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं तो पहला यहाँ पे क्या है, सही बात है, 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये त्रिवेणी स्तरीय व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, ये भी आपका सही है। उसके बाद दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ऑब्वियसली यहाँ पे 21 साल होंगे, उसके बाद ही आप लड़ सकते हैं प्रधान वगैरह के लिए। और पर यहाँ पे जो दिया गया है कि पंचायत में गठन हेतु 2000, ये गलत है, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन नहीं मांगी गई है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 109वां क्वेश्चन है, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी 2008, मार्च 2008, जनवरी 2010, अप्रैल 2009। तो कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जनवरी 2010 में, ठीक है। पहली हिंदी है, दूसरी हमारी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है 110वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सुमिलित कीजिए, ठीक है। इकाई दी हुई है, संख्या दी हुई है। कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं, कुल जो कैंटोनमेंट जो बोर्ड कितने हैं, औद्योगिक कस्बे कितने हैं, और नोटिफाइड एरिया कितने हैं उत्तराखंड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। जो कुल जो विकास प्राधिकरण है ये आपके 14 हैं, ठीक है। उसके बाद कुल कैंटोनमेंट जोन है ये 9 है आपके।
औद्योगिक कस्बे जो हैं ये आपके 2 हैं यहाँ पे, और नोटिफाइड एरिया 1 है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन बनेगा 2143, ठीक है, 2143। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 111वां क्वेश्चन है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पटवारी लेखपाल जो 2023 में अभी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 215, 86, 116, 316, ठीक है। तो 116 दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके जो विंसरियर बुक है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इसको। 112वां है यहाँ उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एससी की बात कर रहा है, ठीक है। देहरादून में है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर चमोली में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये आपकी हरिद्वार में है, ठीक है। 113वां क्वेश्चन है, यहाँ पे इकाई दी हुई है और संख्या दी हुई है, ठीक है। तो कुल आबाद ग्राम कितने हैं, कुल ग्राम पंचायत कितनी है, कुल न्याय पंचायतें कितनी है, और कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी है उत्तराखंड में, तो ये देखनी है हमको। तो इसमें देखिए आप अगर हम मिलान करते हैं तो कुल आबाद ग्राम कितने हैं, तो 15,775 हैं, ठीक है, सॉरी 15,745 है, ठीक है। उसके बाद कुल ग्राम पंचायत की बात करता है तो ये है आपकी 77,191, 7,791। कुल न्याय पंचायतों की अगर बात करता है तो ये है आपकी 6,62, सॉरी हज़ार में बोल रहा हूँ मैं, 662 है, ठीक है। उसके बाद है कुल क्षेत्र पंचायत है, तो ये कितनी है, क्षेत्र पंचायत आपके 95 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बना हमारा, तो मिला सकते हैं आप 3, 2, 4 एंड 1, 3, 2, 4, 1। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। 114वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन का चुनाव कीजिए। अब देखिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, गलत पूछा गया है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते ढंग से तो आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो आप गलत कर देंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे राइट में क्लिक कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला होगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें से पूछा है कौन सा गलत है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 3 बैठकें नहीं होती हैं, 2 बैठकें होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो बी है ये हमारा क्या गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या है सही है, ठीक है। चलिए तो ये थे आज की वीडियो हमारी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अपडेट के लिए हमें बने रहिए। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ पे अपडेट वगैरह हम डाल देते हैं, और प्ले लिस्ट में जाके आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। आबकारी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, आबकारी के सेट जो आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चन का जो आपकी प्रैक्टिस हो रही है वो एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए, ठीक है। और ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।